नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 की वितान भाग 1 का पहला पाठ नमक का दारोगा का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1880 में, जन्म स्थान वाराणसी के समीप लमही नामक गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल नाम श्री धनपत राय था और उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। पिताजी श्री अजायब राय श्रीवास्तव, माताजी श्रीमती आनंदी देवी, पत्नी का नाम श्रीमती शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में साहित्य लिखा। संतानें श्रीपत राय और अमृत राय। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा तथा पुत्री कमला देवी। शिक्षा बीए तक की, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए इनको नौकरी ढूंढनी पड़ी। जमाना जो अखबार था मुंशी दया नारायण निगम के साथ उसका संपादन किया। चांद और मर्यादा पत्रिकाएं हैं जिनका भी संपादन किया, इनसे भी जुड़े रहे। प्रमुख रचनाएं, इनके जीवन काल में इन्होंने 12 उपन्यास लिखे, उसमें 12वां मंगलसूत्र अधूरा रह गया। पूर्ण और महत्वपूर्ण उपन्यास देखिए: सेवा सदन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि आदि। कहानी संग्रह, उर्दू का कहानी संग्रह पहला था इनका, सोजे वतन नाम से था, जो कि अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद गुप्त धन, और इनकी मान सरोवर के 8 भागों में समस्त कहानियां संकलित हैं। और श्री शरद चंद्र चटर्जी ने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। और 8 अगस्त 1936 को हिंदी के इस महान लेखक का निधन वाराणसी में हो गया। इसके बाद पाठ का परिचय देखिए। नमक का दारोगा कहानी उस समय को ध्यान में रखकर लिखी गई जब अंग्रेज सरकार ने नमक जैसी अति आवश्यक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी समय गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। पाठ का प्रथम अंश देखिए। वंशीधर, जो कि मुख्य पात्र है इस कहानी का, पात्र परिचय मैं आपको देना चाहूँगी। मुख्य पात्र वंशीधर हैं, जो कि दारोगा के पद पर नियुक्त हैं। बहुत ही धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। दूसरे पात्र पंडित अलोपी दीन हैं, जो बहुत पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साथ ही वो नमक जैसी चीज़ की तस्करी करते हैं, चोरी छुपे उसका व्यापार करते हैं, और पकड़े जाने पर वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंशीधर रिश्वत नहीं लेते और उन्हें कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में भी अलोपी दीन की जो अखंड लक्ष्मी थी उसके पास उसने जलवा दिखाया और वो बाइज्जत वहाँ से बरी हो गए और वंशीधर को नौकरी से हटवा दिया। लेकिन अलोपी दीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। तो वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके पिताजी बहुत चिंतित थे कि उनकी नौकरी कब लगेगी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था, कर्ज बढ़ गया था। उसी समय नमक का विभाग नया नया खोला गया था। सभी अच्छे अच्छे लोग, यहाँ तक कि वकील भी उस विभाग में नौकरी के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि उसमें ऊपरी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई पारावार नहीं था। जब वंशीधर नौकरी की तलाश में जा रहे थे तब पिताजी ने समझाया कि मेरा अनुभव बहुत बड़ा है, नौकरी ऐसी मिले जिसमें ऊपरी आमदनी हो, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो जल्दी खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा दिखाई देता है और कम होते होते लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से पिताजी ने वेतन को पूर्णमासी के चांद की उपमा दी कि वेतन भी एक दिन पूरा दिखाई देता है और फिर रोजमर्रा के कार्यों में खर्च होते होते खत्म हो जाता है। वेतन मनुष्य देता है, जबकि रिश्वत ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है।
वेतन पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। पिताजी ने अपने अनुभव से बताया कि जो वेतन है वो तो पीर का मजार है, जो पद है वो पीर का मजार है, लेकिन वहाँ कितना चढ़ावा और कितनी चादर आती है, यानी ऊपरी आमदनी कितनी होती है, उस पर निगाह रखनी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नौकरी की प्राप्ति देखिए किस प्रकार से वंशीधर को होती है। शायद वंशीधर अच्छे मुहूर्त से चले थे, जाते ही नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्ति मिल गई। उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का यह प्रभाव हुआ कि 6 महीनों के अंदर ही वे अपने अफसरों के चहेते बन गए। उनकी चौकी यमुना नदी के किनारे के पास थी। उनके पास सवारी के लिए एक घोड़ा भी था। एक शंका हुई उनको, देखिए। एक रात दारोगा जी मीठी नींद में सोए हुए थे। सर्दियों की रात थी। आधी रात के समय नींद खुली तो नदी पर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। कुसमय जानकर, कितनी रात को, ये सही समय नहीं है गाड़ियों का, उन्हें शंका हुई, उन्हें शक हुआ इस समय गाड़ियां कहाँ जा रही होंगी। उठकर वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर पहुंच गए। वंशीधर ने वहां जाकर देखा, नमक की गाड़ियां कैसे पकड़ी गई वो देखिए। वंशीधर ने वहां जाकर देखा तो शंका यकीन में बदल गई। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई देखी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? पता चला इस इलाके के सबसे अमीर एवं प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं और कानपुर जा रही हैं। लेकिन जब यह पूछा गया कि इनमें क्या लदा है तो कोई उत्तर नहीं मिला। स्वयं एक गाड़ी से घोड़ा सटाकर देखा तो सारी शंका दूर हो गई। गाड़ियों में नमक लदा था। पंडित आलोपी दीन सबसे पीछे मस्ती में कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। एक आदमी ने आकर बताया कि गाड़ियां पकड़ ली गई हैं। रिश्वत का लालच। पंडित आलोपी दीन को धन पर बड़ा घमंड था। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से उनका कर्जदार था। आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हम तो खुद आपकी सेवा में हाजिर होने वाले थे। यहाँ से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं, ऐसा हो सकता है क्या? रिश्वत का लालच देना शुरू किया। धन और धर्म में युद्ध होने लगा। 1000 से लेकर 40,000 तक का लालच भी वंशीधर की ईमानदारी को टस से मस नहीं कर पाया। अंत में जमादार बदलू सिंह के द्वारा पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर दिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद आलोपी दीन की रिहाई होती है और वंशीधर की मुअत्तली होती है, नौकरी से निकाल देना। जो धन वंशीधर को रत्ती भर नहीं हिला पाया, उसने अदालत में अपना पूरा जलवा दिखाया और अदालत की नींव तक हिला दी। चपरासी से लेकर जज तक सभी धन के गुलाम थे। वकीलों ने अपना कमाल दिखाया और पंडित आलोपी दीन बाइज्जत बरी कर दिए गए। वंशीधर को ईमानदारी का यह फल मिला कि उन्हें आइंदा किसी भले आदमी को इस तरह परेशान ना करने की चेतावनी दी गई और कुछ समय बाद मुअत्तली का आदेश भी मिल गया, सस्पेंशन ऑर्डर मिल गए। वंशीधर के पिता ने जब यह समाचार सुना तो सिर पेट लिया, गुस्से में भला बुरा कहा और यदि वंशीधर उनके सामने से टल नहीं जाते तो कुछ अनहोनी भी घट सकती थी। उनकी अपनी पत्नी भी कई दिन तक उनसे सीधे मुंह बोली नहीं। उसके बाद आलोपी दीन का वंशीधर को मैनेजर बनाने का प्रस्ताव देखिए। कुछ दिन बाद आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर वंशीधर के यहाँ गए। पिताजी ने उनकी लल्लो चप्पो करने के साथ साथ अपने पुत्र को भला बुरा कहना शुरू किया। वंशीधर को उनकी चापलूसी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब आलोपी दीन ने उनकी प्रशंसा की तो उनके मन का मैल मिट गया। आलोपी दीन ने कहा कि नदी किनारे आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित आलोपी दीन ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्हें खुद की सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया गया था। 6000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त। ये कहानी थी। आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार, कर्मयोगी और सत्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे वंशीधर को ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। ये कहानी थी, कहानी समाप्त हुई। ये कहानी यथार्थ से होती हुई आदर्श की ओर उन्मुख थी। आदर्श इसमें प्रस्तुत किया गया, यथार्थ था जो अलोपी दीन के माध्यम से दिखाया गया कि समाज में हर कोई बिका हुआ था। पैसे के बल पर वो किसी को भी खरीद सकते थे, जो चाहे वो करवा सकते थे, लेकिन वंशीधर उन लोगों में से नहीं था, यानी समाज में कुछ ईमानदार लोग भी थे। और अलोपी दीन अपने पैसे के बल पर वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। यहाँ तक यथार्थ था। उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन जो दिखाया है वो आदर्श की ओर उन्मुख है। आदर्श है, उसमें हृदय परिवर्तन होता है। वो वंशीधर के पास जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उन्हें नौकरी की पेशकश करते हैं, यानी अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर उन्हें बना देते हैं। तो कहानी से हमें शिक्षा मिली कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अंततः जीत उसी की होती है। अब इस कहानी से कुछ भाषा अध्ययन देखिए। उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, जैसे ओहदे, मज़ार, निगाह आदि। तत्सम शब्द हैं प्रदत्त, प्राबल्य, सर्वसम्मानित आदि। तद्भव शब्द है चांद। मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, पूर्णमासी का चांद होना। हिंदी उर्दू की साझा भाषा हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया है, जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं। नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। सामासिक शब्दावली देखिए। घास फूस, ईश्वर प्रदत्त, मालिक मुख्तार। उपसर्ग से बना शब्द विभाग। प्रत्यय से बना शब्द आवश्यकता। स्त्रीलिंग बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। पर्यायवाची बताइए, ईश्वर, आविष्कार और चांद। ईश्वर का हो जाएगा अल्लाह, भगवान, और आविष्कार का हो जाएगा इजाद, और चांद का हो जाएगा चंद्रमा। धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको नमक का दारोगा कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी।